बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आसमा ने कहा कि सर, ये जो आपकी बातें हैं सीधी दिल पे जाके लगती हैं और दिल को सुकून देती हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर शौहर लड़की को ताना देता हो, शादी भी नई नई हुई हो, कि तुम्हारा शादी से पहले बहुत से लड़कों से अफेयर रहा है, तो क्या फिर भी लड़की को बर्दाश्त करना चाहिए या इसके जवाब में शौहर को साफ साफ सुना देनी चाहिए? सवाल बड़ा मज़ेदार है और जवाब में सिर्फ फसाद है। यानी जो आप सोच रहे हो उसके बाद तो उस घर में आपका रहना बनता ही नहीं है। सबसे पहले आप निगाहों से गिरते हो, फिर दिल से गिरते हो और फिर घर से। ये एक तदरीज है। आप सोचिए कि ये जो ताना पड़ा है ये क्यों पड़ा है। किसी शौहर को, और ख़ास तौर पे नई नई शादी हो, तो ये तो एक रोमांस के दिन होते हैं, खुशी के दिन होते हैं। यूँ समझे इंसान परियों और उस तरह की बातें करने वाले दिन होते हैं। हवा के घोड़े पे सवार, यहाँ से वहाँ जाने आने और एक दूसरे को देख देख के मुस्कुराने के। और ऐसे दिनों में अगर वो आपसे ये बातें कर रहा है तो या तो फिर आपकी बदनामी, ये मशहूरी नहीं है, मशहूरी का ताना नहीं मिलता, बदनामी का ताना मिलता है। और बदनामी कभी अपने आप बाहर नहीं निकलती, हमेशा कहीं से जहाँ से सुलगता है वहीं से धुआं निकलता है। तो आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, यानी बजाय इसके कि आप उस पर शर्मसार हो, उस पर शर्मिंदगी महसूस करो या उसका उपाय करो। ऐसी हर गलती का, हर कोताही का जवाब सिर्फ खामोशी होता है, या एक दफ़ा हाथ पकड़ के बैठ के साथ माजरत कर लेना कि हाँ ये गलती हुई थी पर अल्लाह भी माफ़ कर देता है, तो आप उसी अल्लाह के बंदे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये तो है सेंसिबल तरीका। अच्छा, अगर आप जवाब दोगे अच्छा करना है जो कर लो, तो वो तो फिर जो करना है वो कर लेगा। फिर आप क्या करोगे? वो जो रुसवाई या बदनामी चंद लोगों तक थी, तो उसके बाद फिर ये पूरे ख़ानदान में फैलेगी। ख़ानदान के बाद जब ये डिवोर्स के लिए केस कोर्ट में जाएगा वहाँ भी फैलेगी। तो आप अपनी एक नादानी की वजह से उसको पहले मान लीजिए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए, अपने मियाँ से माजरत कर लीजिए। ये जो मैं बार बार आपकी खिदमत इक़दस में ये गुजारिश करता होता हूँ कि कभी मोहब्बत में आके, कभी हमाकत में आके अपने गलतियों और कसूरों के किस्से अपनी मियाँ को मत सुनाइए। कोई मियाँ पत्थर का हो, शीशे का हो, सोने का हो, तो भी उसके दिल पे ये ज़ख्म लगेगा और इस ज़ख्म का कोई मरहम नहीं है कि मेरी बीवी बेवफा है। यानी ख़ुद मर्द जितना मर्जी जो मर्ज़ी हो, बीवी उसको वफ़ादार चाहिए। जैसे हम क्यों 0 मीटर गाड़ी लेने जाते हैं, बाज़ार से चलती हुई सस्ती कम कीमत की आराम से मिल जाती हैं, लेकिन उसके साथ ओन भी देते हैं, महंगी लेते हैं 0 मीटर कि जिसकी रजिस्ट्रेशन आपके नाम होती है, किसी और के नाम रजिस्ट्रेशन हुई हो तो उसकी आधी कीमत गिर जाती है। तो आपकी अल्लाह ने रजिस्ट्रेशन उस मियाँ के नाम कर दी है, तो उसकी डिमांड तो यही थी। हर मर्द की यही डिमांड होती है कि उसको औरत 0 मीटर चाहिए जो सिर्फ उसी के नाम का कलमा पढ़े, उसी के नाम से ब्याही जाए और उसी के लिए पहली दफ़ा वो अपना बदन खोले। अब याद रखिएगा कि जब आप कॉलेज जाते हो, जो यूनिवर्सिटी जाते हो, अगर आप कहते हो जी वहाँ मेरे क्लास फेलो थे, बस ऐसे उनसे ताल्लुक़ बन गया, तो बेटा इसका आपको मैंडेट नहीं था। दैट वाज नॉट प्लान्ड, दैट वाज नॉट टारगेटेड, दैट वाज नॉट द रियल हदफ जो आपको वहाँ जाके करना था। वहाँ आपको डिग्री करनी थी या बाद में जॉब करनी थी। तो ये गलती आपसे हुई। इस गलती के बाद गलती की माँ को मत बुलाइए, क्योंकि जब आप आगे से बोलोगे तो गलत कार जब आगे से बोलता है तो ये गुस्ताखी होती है। गुस्ताखी की माफ़ी नहीं होती, गलती की माफ़ी होती है। सो ये बच्ची हो या बाकी और बच्चियाँ जिनसे ज़िंदगी में इस तरह की गलती हो जाए, उनके लिए माफ़ी ही बनती है, कुछ और नहीं बनता। मिनाल कहती है कि सर मेरी सास को बीपी और शुगर की बीमारी है, मैं क्या करूं उसके साथ? मेरे बच्चे, आपने उसकी खिदमत करनी और क्या करना है। यानी आपको क्या मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए था शादी से पहले, जिसमें सास लिख के देती, किसी डॉक्टर से लिखवा के देती कि शी इज़ परफेक्ट। हर सास को, हर ससुर को ज़ाहिर उम्र का तकाजा है, उन्हें 100 तरह की बीमारियां होती हैं।
और या उनका बेटा देखेगा या उनकी बहू देखेगा, एक ही चीज़ है, दोनों एक ही वजूद का हिस्सा है। यानी जहाँ आपने नफ़ा लेना है या उनसे तोहफे लेने हैं, उनसे जेवर लेना है, उनसे प्लाट लेने हैं, उनसे जायदाद लेनी है, वहाँ तो मीठा मीठा हप हप है। तो जहाँ ये करना है, अगला जुमला जो उन्होंने लिखा है वो असल सवाल है। वो कहती हैं, अगर मैं अपने घर जाने की कोशिश करूं तो कहा जाता है जल्दी वापस आना, आजकल शुगर कंट्रोल नहीं है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, बीपी कंट्रोल नहीं है, तो मेरा क्या कसूर है? मेरे बच्चे कसूर तो आपका ही है। आप वहाँ हो तो आपको शुगर भी कंट्रोल रखनी चाहिए, बीपी भी कंट्रोल रखना चाहिए। ये जो जुमला आपसे उन्होंने कहा है, बहुत मुमकिन है ये जुमला मोहब्बत से कहा गया हो और हम अपने मतलब और छोटी सी गर्ज की खातिर उसको मनफी जो माने पहना दें कि ये इसने इसलिए कहा है। जब आप नहीं थे उस घर में तब भी वो जिंदा थी, इसी शुगर के साथ, इसी बीपी के साथ, और भी कई सारी टेंशनें होंगी, लेकिन वो जिंदा थी, स्कूल में थी। अब आप कहने के बाद उसको उम्मीद बंधी कि मेरी एक बेटी है, मेरी बहू है जो मेरा टेक केयर करती है, तो उसको भी तो बातें करने के लिए, टाइम पास करने, कभी कभी यूँ कहें इल्ज़ाम देने के लिए, डांटने के लिए एक खूबसूरत सा वजूद चाहिए था, अल्लाह ने उसको दे दिया। तो अब मेरे बच्चे सारी उम्र तुम घर जाते रहे हो, 28-29 साल वहीं रहते रहे हो, तो अब जो जाना हुआ कभी कभी जाया करो, जाके बंदा मिल के आ जाए। और पूछ लिया अम्मा, अगर 3 दिन का इरादा हो तो हमेशा कहा सास से कि अम्मा हफ्ता के रहे हूँ, तो कह नहीं हफ्ता नहीं रहना, मैं क्या करूँगी, मेरा बीपी ज़्यादा है, मेरी शुगर ज़्यादा है। तो फिर कहें अच्छा हफ्ता नहीं तो फिर 5-1 दिन तो रह लेने दें। अच्छा पहले से आपको पता होता है कि आपने 3 दिन रहना है, तो 3 दिन पे फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि चलो ठीक है हफ्ता नहीं रहो तो 3-1 दिन रह के आ जाओ। तो अगर आप कहोगे एक आध दिन का तो ज़ाहिर है वो तो फिर इस तरह शोर मचेगा। तो हमेशा हिकमत से काम लें। सर ऐसी सास जो अपनी बेटियों के साथ रहे, उनकी शादी के बाद अपनी बहू के साथ ना बनाए बल्कि बेटियों के साथ ही बनाए रखे, तो ऐसी सास के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे बच्चे, मेरा बहुत अच्छा ख्याल है। ये सास एक अच्छी माँ है, अपनी बेटियों से मोहब्बत करती है, उनको रुखसत करने के बाद भी उसने अकेला नहीं छोड़ा, उनका ख्याल रखती है, उनकी ज़रूरतों का। मोहब्बत भी तो ज़रूरत है, उनके कपड़े लत्ते का, उस घर में वो बसती रहें, वो वापस आएँ तो उन्हें यहाँ आराम मिले। ऐसी सासें अपनी बेटियों को जब घर वापस आती हैं तो उन्हें काम नहीं करने देती, उनसे बातें करती हैं, उन्हें सहलाती हैं, उनके दिल पे फाहा रखती हैं। सारी लड़की अपने माओ के घर इसलिए जाती हैं। अब कसूर आपका है अगर आप इस बात को ठंडे दिल से गौर करो। वो तो हैबिचुअल थी बेटियों के साथ जीने की, तो इट वाज आपके लिए तो बना बनाया एक फील्ड था कि आप उसी पिच पे जाके उसी लाइन में गौर करते, एब्जॉर्ब करते उस बात को कि वो अपनी बेटियों से किन बातों से खुश होती हैं, कैसे रिलेट करती हैं। तो आप भी उन्हीं के साथ उसी स्पेल में चले जाते, उन्हीं के बेटियों का तज़किरा करते, उनके आने पे खूब खुश होके उनसे बातें, बाजी क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं, घर कैसा है, कोई मसला। तो बिल्कुल जैसे बंदा अपना बन के बात करता है, आपसे अपना नहीं बना जाता। आप उनको आते ही आपके माथे पे अगर खुशी नहीं होती, मुस्कुराहट नहीं होती, तो क्या होता है? आप उनसे सवाल जवाब भी नहीं करते, आप उनके साथ घुलते मिलते नहीं हो, आप उनके साथ बैठते नहीं हो। असूल याद रखें, हमेशा माँ का दिल जीतना हो तो उसके बच्चे से प्यार करें। आप उसके बच्चे को खिलाओ, उसके बच्चे पे चेहरे पे प्यार करो। माँ जिस भी उम्र की हो गई वो रह जाएगी और आपके अखलाक पे, आपकी सिंसेरिटी पे उसका पूरा बिलीव होगा। क्यों पंजाबी में कहते हैं कि सुते बच्चे का कभी मुँह नहीं चूमना चाहिए। अपने देखा मुँह चूमा, किसी ने देखा ही नहीं तो वो तो इन्वेस्टमेंट ज़ाया चली गई। तो हमेशा ऐसी माँओं को, ऐसी सासों को जो बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, आप उनकी तो बिल्कुल फिक्र ना किया करें। सच्चे दिल के साथ उनकी बेटियों से प्यार करने लग जाए, उनकी बेटियों से आपकी दोस्ती हो जाएगी। अच्छा, उनकी बेटियों को उनके सामने जब वो आया करें तो उस वक्त आपने भाग भाग के अपनी सास की खिदमत करनी है, आगे पीछे चाहे सुस्ती हो जाए। उन्हें ये यकीन हो कि हमारी गैर मौजूदगी में हमारी माँ का ये ख्याल ठीक रखती है, वो आपका भी ख्याल रखेंगी, आपके बच्चों का भी, आपके मियाँ का भी। 3 तरफ से आप सेफ हो जाओगे। और होगे कैसे? ये किसी दमदरूद से नहीं होना, ना किसी तावीज़ से होना है, ना किसी पढ़ाई से होना है, सिर्फ आपके तर्ज अमल से। उसको ज़रा ठीक कर लें, सीधा कर लें। सास ने बेचारी ने कहाँ जाना है, कितनी भी अंदर से वो जालिम हो, होती तो मोहब्बत की मारी हुई है ना।
होती तो खिदमत की तालिब ही है। बहुत कम होती हैं जो साजिशी और जादूगरनियों जैसी होती हैं कि जो कभी राज़ी नहीं होती। बहुत सारी तो ऐसी हैं कि जिनको आप अपनी मासूमियत से और अपनी मोहब्बत से काबू कर सकते हैं। सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।